हाँ, ये पुड़िया भी सांख्य। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैंने एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूं। फिर हम लक्षणाधिवटी और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इस पर हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो हम लोग लक्षणाधिवटी और उसके जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इस पर बात होना चाहिए। और ताकि ये, क्योंकि बहुत ही सहज रूप से मेडिसिन मिलता है, तो इसका क्या फायदा होता है, यह इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लक्षणाधिवटी जो है ना, ये एक वैद्य जीवन करके एक पत्रिका आती है, उसमें से लिया गया है, जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें शुंठी लिया जाता है, और मरीच लिया जाता है, पिपली लिया जाता है, और त्रिकटु लिया जाता है, शुद्ध गंधक का चूर्ण लिया जाता है, सिंधव का सिंधा नमक लिया जाता है, और स्याह जीरा या जो नॉर्मल जो जीरा होता है वो लिया जाता है। और जीरा के दो टाइप रहते हैं, एक कृष्ण जीरक बोलते हैं, स्याह जीरा, कृष्ण जीरक और जीरा ये लिया जाता है। और हींग लिया जाता है, प्रत्येक 10 ग्राम की मात्रा में। और जो लहसुन रहता है वो 20 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। और नींबू का रस, लेमन जूस, भावना के लिए। तो देखिए कितना अच्छा दवाई है। इसमें ना तो कुछ मतलब क्षार डाला हुआ है, ना इसमें कुछ रसकल्प है। एकदम बेस्ट दवाई है, जो किचन में जो मिलती है दवाइयाँ। मैं फिर से बताता हूँ, शुंठी, मरीच और पिपली 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लिया, अलग अलग 10-10-10, मतलब 30 ग्राम की मात्रा में त्रिकटु ले लिया, शुद्ध गंधक का चूर्ण ले लिया 10 ग्राम, सिंधा का नमक ले लिया 10 ग्राम, कृष्ण जीरक और नॉर्मल जीरा इसका चूर्ण ले लिया 10 ग्राम, हींग का चूर्ण ले लिया 10 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम ले लिया, लहसुन डबल मात्रा में लेना है, और नींबू का रस भावना के लिए। सबसे पहले क्या करना है कि सभी मेडिसिन को एकत्रित घोट लेना है। और ये हींग जो है, हींग उसको ऐसा पाउडर करके, क्रश करके, और उसको घी में भून देना है। लहसुन जो रहता है, लहसुन की जो ऊपर का छिलका रहता है वो निकाल देना है। 20 ग्राम की मात्रा में लिया है, छिलका नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये लहसुनादिवटी है तो लहसुन का ज्यादा महत्व रहता है। सबको अच्छे से घोट देना है, तो एक तरह से चटनी जैसा, कल्क जैसा बन जाएगा। फिर उसमें नींबू के रस की 7 भावना देना है। और उसके बाद में 250 mg, मतलब 2 रत्ती की एक गोली बना सकते हैं, या 1 रत्ती की गोली बना सकते हैं, 125 mg, जितना आपको लगता है उस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा है कि ये गोली जो है, यह हवा में नहीं बनाना है। अगर हवा में बनाएंगे, बहुत ज्यादा हवा रहेगा तो ये हीन भी रह जाते हैं। और इसको ना हमें बहुत दिन तक नहीं रखना है, ताजा ताजा बनाए तो ये ज्यादा रहता है, और तुरंत ही इसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसका अगर प्रयोग देखें तो ये वायु का अनुलोमन करता है, क्योंकि इसमें हींग है, लहसुन है, तो ये वायु का अनुलोमन करता है। ज्यादा मात्रा में ले लिया तो पित्त का वर्धन करता है और कफ का नाशन करता है। कफ का नाशन करता है क्योंकि इसमें त्रिकटु डाला हुआ है। फिर बताया है कि यह रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु पे विशेष कार्य करता है। मल अगर देखे जाए तो यह पुरुष मल, मूत्र और स्वेद, तीनों मलों पे इसका कार्य बहुत अच्छा होता है। मतलब जहाँ पर भी जैसे स्वेद अवरोध है तो लक्षण अधिवटी करने से स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से होती है। मूत्र का अवरोध है तो मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होती है, पुरुष अच्छे से निकलने लगता है, बनने लगता है। फिर आमाशय और पच्यमानाशय इस पे विशेष कार्य करता है। स्त्रोतस देखेंगे तो अन्नवा स्त्रोतस, जीआईटी ट्रैक्ट जो है, अन्नवा स्त्रोतस पे सबसे अच्छा करता है, क्योंकि दीपन पाचन कार्य करता है। दीपन भी करता है, अग्नि को बढ़ाता है, और पाचन भी करता है, आम का भी पाचन करता है।
फिर यह अच्छा दीपन पाचन करेगा तो अच्छा रस धातु बनाएगा, रक्त धातु मतलब रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मांसव स्रोतस, मेदोव स्रोतस, पुरीश्व स्रोतस, मूत्रव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस पे इसका विशेष कार्य होता है। रस वीर्य विपाक देखेंगे तो यह कटु रसात्मक रहता है, उष्ण वीर्यात्मक रहता है, और विपाक में यह कटु रहता है, कटु विपाकी, पेट में जाके कटु विपाकी होता है। और यह क्या करता है कि पृथ्वी और आप तत्व, जो भी तत्व है, पृथ्वी तत्व और आप तत्व जो आम है हमारे शरीर में, उसका शरण कर देता है। तेज तत्व की वृद्धि करता है, जहां पर भी अग्निमंद है, अग्निमंद है तो अग्नि को बढ़ाता है, तेज तत्व की वृद्धि करता है। और यह वायु और आकाश का अनुलोमन करके वायु का और आकाश तत्व का वर्धन करता है। ग्रंथों में देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथों में लक्षणाधिवटी को अजीर्ण में, जहां पर भी इंडाइजेशन है, उसमें काम बताया है। गुल्म व्याधि है जो वायु के प्रकोप होने से होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आदमान में पेट जहाँ फूल जाता है आम की वजह से, उसमें ये काम करता है। और ऐसे जो पेट की बीमारियां हैं सभी में लक्षणाधिवटी का प्रयोग करने से फायदा होता है। ये औषध जो है एक श्रेष्ठ पाचक है, बच्चों को भी दिया जा सकता है, वृद्धों को भी दिया जा सकता है, युवा को भी दिया जा सकता है। श्रेष्ठ पाचक है, अग्निवर्धक है, वातानुलोमन करने वाला द्रव्य है। खाया हुआ अन्न अगर अच्छे से नहीं पच रहा और आम संचिति हो रही है तो ये मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। नॉर्मल रूटीन में भी अगर लहसुन आदि बटी का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इंटेस्टाइन में संचित दोष नहीं रहना चाहिए, उसका ध्यान रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है तो खाया पिया पचता नहीं है, टाइम पे खाना नहीं हो पाता है, तो ये अगर लहसुन आदि बटी एक या दो गोली खा लिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से अरुचि की बीमारी है, या वातजशूल है, या अनाह है, पेट फूल रहा है, वृद्धि रोग है, आत्मान है, या आमाशय संबंधित विकार है, तो इससे बेस्ट दवाई और कोई भी नहीं है, जो सेफेस्ट भी है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। शहरी जीवन में होटल का जो निकृष्ट खाना खाया जाता है, बिना टाइम का, शहरों में इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है तो बिना टाइम पे खाना जाए, बिना जरूरत नहीं है तब भी खाना खाना पड़ता है। काम ऐसा रहता है कि खाना खाना है, खाना खा लो फिर आगे बढ़ो। ऐसे में तात्कालिक गुण देने वाला लहसुन अधिवटी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, और इसको कभी कभी 3 से 4 गोली तक लेना पड़ता है। तो जैसे अवस्था वैसे कम ज्यादा डोज किया जा सकता है। अनुपान में गर्म पानी, उष्ण जल, तक्र और घी का अनुपान के प्रयोग किया जाता है। खाना खाने के बाद इसका प्रयोग करें, या जैसे बीच में बिना खाए भी अगर अजीर्ण है, अरुचि है, तो बिना खाए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसको किसको नहीं देना चाहिए, जिनको उष्ण दवाइयां नहीं सूट करती हैं, तो ये लहसुन है, उष्ण विषात्मक है, कटु विपाकी, तो उनको बिल्कुल नहीं देना है। जिनको मुंह में छाले पड़ते हैं उनको लहसुन आदि बट्टी नहीं देना है। या आंखों में जलन हो रही है, यूरिन में जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, उनको घी के साथ कम मात्रा में दें। उसी तरह से बहुत ज्यादा अगर तकलीफ हो रही है लहसुन आदि बट्टी देने से तो ये तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जिनको स्टूल जो है वो पत्थर की तरह है तो यह नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो स्टूल भी नहीं निकलेगा। जिनका मल निकल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है लेकिन मल निकल रहे हैं, बद्धकोष्ठता है, उनको ठीक है, लेकिन जिनके मल सूख गए हैं पूरा, उनको लहसुन आदि बटी देंगे तो हीट बढ़ेगा और फिर पिंपल्स और मुंह में छाले वगैरह आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको नहीं देना चाहिए। और यह दवाई बहुत ही सिंपल है। और कुछ कुछ लोगों को गंधक, सल्फा ड्रग्स की एलर्जी होती है, गंधक की एलर्जी होती है, उनको यह नहीं देना है। दूसरा क्या है कि जिनको नहीं दिया जाता लहसुन आदि बटी और गंधक होने की वजह से सूट नहीं करता गंधक, तो उनको हिंगवाष्टक चूर्ण ये दिया जा सकता है। उसी तरह से ये मेडिसिन के साथ में प्रवाल पंचामृत देने से वात प्रधान शूल, वात प्रधान अतिसार में भी बहुत उपयोगी रहता है अगर प्रवाल पंचामृत के साथ दिया जाए लहसुन आदि बटी को, क्योंकि प्रवाल पंचामृत ग्राही भी है, क्षार है तो आम का पचन भी करता है, और प्रवाल पंचामृत पित्त शामक भी है, तो अतिसार में वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो इसीलिए प्रवाल पंचामृत के साथ में लहसुन आदि बटी दे तो वातज अतिसार में, वात प्रधान शूल में बहुत अच्छा फायदा करता है। उदर वात है मतलब पक्वाशयगत वात है तो शंखवटी और लहसुन आदि बटी को तक्र के साथ देना चाहिए। अजीर्ण अगर अवस्था है तो लहसुन आदि बटी, शंखवटी, पीपल आदि काढ़ा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर अजीर्ण है तो लंगन का प्रयोग करने से फायदा होता है। उसी तरह से कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ना मुंह से भी गंदा स्मेल आता है क्योंकि अजीर्ण होता है, और नीचे से अपान वायु का भी बहुत गंदा स्मेल आता है, या अन्न पचता नहीं है, सड़ता है पेट में। उसी तरह से ज्यादा खाने से उल्टी और भूतलास होता है, नौशिया फीलिंग होती है। तो ऐसे में
यह लहसुन आदि बट्टी जो है वो तीक्ष्ण भी है, उष्ण भी है, रुक्ष भी है। ये बहुत अच्छा काम करता है। तो या तो डायरेक्ट दे तक्र के साथ, या पीपल आदि काढ़ा और रात को त्रिफला चूर्ण के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी किसी का पेट इतना कमजोर होता है कि थोड़ा भी गुरु पदार्थ खा लिया, हैवी चीज खा लिया, तो बार बार मल प्रवृत्ति की भावना होती है। और या बार बार होती है, या लूज मोशन टाइप होता है, या सेमी सेल्यूलर होता है। तो उसमें लहसुन आदि बटी और संजीवनी बटी साथ में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी किसी को हर्निया होता है, और उसमें वायु बढ़ जाता है हर्निया में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह नीचे सरकने का ज्यादा डर रहता है, वहाँ वायु का अनुलोमन नहीं हो पाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है हर्निया में। वहां पे लहसुन आदि बटी के साथ एरंड हरित की या एरंड तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जो बारिश के सीजन में हवा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वर्षा ऋतु में अम्ल विपाकी सारे पदार्थ रहते हैं, और पानी भी अम्ल विपाकी रहता है, या फिर नया चावल आता है। तो ये सबसे क्या होता है, बारिश में बहुत ज्यादा पेट बिगड़ जाता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। तो लहसुन आदि बटी जो है एक वरदान की तरह सिद्ध होता है। तो किसी को भी अजीर्ण है, या फिर खाना नहीं पचता है, अग्निमंद है, तो ऐसे अरुचि है, अनन्नाभिलाषा है, मतलब अन्न की न अभिलाषा या अश्रद्धा है, अरुचि है, तो ऐसे आज से तरह से मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, उन सब में लहसुन आदि बटी का प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। और लहसुन आदि बटी को जितना जल्दी यूज कर दिया जाए, अगर हवा में रखा जाएगा तो खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। तो अगर खुला है तो 1 महीने में खत्म कर दिया जाए, नहीं तो ये मॉइस्चर से खराब हो जाता है। तो इस तरह से लहसुन आदि बटी जो है, वैद्य जीवन करके एक पत्रिका है, उसमें ये जो है कि शुंठ मरीच पिपली 10-10 ग्राम की मात्रा में, शुद्ध गंधक चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में, सेंधा नमक 10 ग्राम की मात्रा में, काला जीरा, कृष्ण जीरक जो होते हैं काला जीरा, और नॉर्मल जीरा 10 ग्राम की मात्रा में, हींग का चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में, लहसुन का जो रहता लहसुन जो है वो 20 ग्राम की मात्रा में, और नींबू का रस भावना देने तक, ऐसे सब मिक्स करके 7 भावना देना है। उसके बाद गोली बना देना है, उंगली से भी, हाथ से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट दवाई है। अब आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए, जिन लोगों ने भी लहसुन आदि बटी का प्रयोग किया। डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप लोगों ने लहसुन आदि बटी, हाँ बताइए मैम। जी सर, प्रणाम सर। मैंने तो नहीं सर यूज किया अभी तक इसका, फिर अभी करूंगी सर मैं। आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आपको लहसुन आदि बटी का थोड़ा सा ऐसे भेज दूंगा, देखिए कितना बढ़िया दवाई है। जी सर। थैंक यू मैम। आदित्य सर, आप लहसुन आदि बटी बना लीजिए, मैं इसका सारा भेज देता हूँ पीडीएफ। जी सर। ठीक है, किसी ने यूज किया है लहसुन आदि बटी? वैद्य हाँ सर। जितेंद्र मिश्र। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मैंने यूज किया है, और ऊर्ध्ववात में मैंने इसको यूज किया है। आप जैसे आपने बताया शंखवटी के साथ में, तो बहुत अच्छे परिणाम मिले। कभी जैसे आद्यमान है, या पेट फूलना है, या इंडाइजेशन है, आपका खाने का पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो शंखवटी एक, या अपना ये आपका लहसुन आदि बटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने को दी है। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है हमेशा, कि जब भी आप इसको दो, तो जो पित्तश प्रकृति वाले हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे कई बार छाले भी मतलब होते हैं। अगर अपन उसको एक्सेस मात्रा में यदि खिला दें, तो उससे छाले भी हो जाते हैं। बाकी अग्नि मंद है, उसके लिए उस पर बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे से दीपन पाचन करता है, वात का अनुलोमन भी अच्छे से करता है, पेट भी अच्छा साफ कराता है। तो बहुत अच्छा ड्रग है सर, ये सबको यूज करना चाहिए सर, इस टैबलेट एकदम लहसुन सेफ, आदि के लिए। सेफेस्ट ड्रग है जो दीपन पाचन। और अब हम सबको शुंठी और त्रिकटु तो नहीं दे सकते, सब लोग नहीं खाते हैं। लहसुन आदि बटी बटी के फॉर्म में होता है, तो इजीली दिया जा सकता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और खाने में भी अच्छा है सर, स्वाद में भी अच्छा है। मेरे भाई की बच्ची है, वो 5 साल की है, तो वो 3 साल 2 साल की थी ना तब से खाती है, उसको इतना अच्छा लगता है। जी जी। जी। और थैंक यू नींबू है सर। ना तो चटपटा लगता है, हजमोला की तरह। अच्छा लगता है, जी जी जी। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैम बताइए। हाँ जी शशि सर, तिवारी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैंने यूज किया है दीपन पाचन के लिए, जैसे आपने पहले भी बताया था। तो जैसे किसी को भी, भट्ट सर भी बता रहे थे ना, गैस वगैरह बनती है, तो रसुनादी बटी यूज किया है तो काफी अच्छा रिजल्ट है। मैंने अपने हस्बैंड को भी काफी खिलाया है, जो भी प्रॉब्लम रही है। बेटे को भी कभी गैस वैस ज्यादा बना है तो मुझे लगता था, तो मैंने इन लोग को लसुनादी बटी दिया है सर।
बल्कि एक जी दो बार इन लोगों ने गलती से लहसुनादी बटी जो है विरेचन बटी ले लिया था, तो इन लोग को लूज मोशन होने लगे थे। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो विरेचन बटी आप लोग खा रहे हो, मतलब लहसुनादी बटी काफी सेफ है, आराम से चला सकते हैं। तो सर अच्छा रिजल्ट है इसका। बस जो लोग जैन लोग हैं उनको नहीं चलता है, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जैन लोग को नहीं देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। आरती मैम आपने यूज किया है? आशा गुप्ता मैम आप लोग बताइए किसने यूज किया है लहसुन आदि बटी? अर्शिया मैम यूज किया है? कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं। नहीं यूज किया। डॉक्टर टिंकल यादव जी आपने यूज किया है क्या? नहीं किया है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ लहसुन आदि बटी को। और मेनली मैं सर जो भी बात प्रकृति के पेशेंट रहते हैं उनमें मैं इसको जो है यूज करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी और मैं अक्सर ये देख लेता हूँ इसको यूज करते टाइम के पेशेंट कहीं उसका पित्तज आहार विहार तो ज़्यादा नहीं है। अगर पित्तज आहार विहार रहता है तो फिर मैं उसके साथ में कोई पित्त शामक दे देता हूँ, जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। और पित्त प्रकृति के लोगों में मैं ज्यादातर सर महाशंखवटी और क्रव्यादि रस ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि पित्त प्रकृति के लोगों में देने पर थोड़ी सी इससे उन्हें घबराहट, बेचैनी या पित्त के लक्षण आने लगते हैं, तो उसमें मैं नहीं देता हूँ इसको। लेकिन विबंध की कंडीशन जैसे आपने बताया सर, कि विबंध में जो है इसको देने से थोड़ा वो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि आगे वायु पूरी रुकी रहती है, तो वायु का अनुलोमन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर विरेचन कराने के बाद में इसको हम दे देते हैं तो कोष्ठ पूरी तरह से धीरे धीरे वायु पूरी निकल जाती है, खाली हो जाता है। तो मुझे काफी इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। और रोज की प्रैक्टिस में जनरली जो पेशेंट आते हैं उसमें आप काफी अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी औषधि है। जी बहुत अच्छा बताया मैम सर आपने। डॉक्टर जी अर्चना सर। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी, आपने यूज किया है? हाँ सर, किया है। आगमान, उदरशूल, अनाह, अपचन, गैसेस, अरुचि, इसमें किया है सर। और हम जो होता है उसमें भी दिया है सर। गुरुपान से पहले दीपन पाचन करना होता है उसमें, लक्षणादि वर्टी का। तो कैसा रिजल्ट है, कितने दिन में रिजल्ट आता है? सर अच्छा रिजल्ट सर, मैं 7 डेज देती हूँ। इसमें अरुचि वगैरह आगमन में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। और पंचकर्म में हम जो दीपन पाचन दवाई देते हैं ना, उसमें भी मैं लक्षणादि वाली देती हूँ सर। किसी किसी को ऐसे गैसेस का प्रॉब्लम होता है, या घृतपान का पचन में उनमें होने की मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, उनमें भी देती हूँ सर पहले। जी तो ये बहुत ही अच्छा अरुचि नाशक है। अनाह में, आदमान में, या पेट का गैस का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को खाना खाते ही गैस का प्रॉब्लम होने लगता है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। आप लोग भी यूज करिएगा और हमें बताइएगा। हाँ वैद्य स्वाति जी आप कुछ बताना चाहेंगे, आपने यूज किया है क्या? स्वाति मैम शायद नहीं यूज किया मैम ने। डॉक्टर सुनीता मैम, अंजू मैम किसी ने यूज किया है क्या? नहीं बताना चाहते, नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रणाम तो सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ जी सर, हम तो इसको रूटीन में एक्चुअली हमारे सप्लाई में आता है, गवर्नमेंट सप्लाई में, तो यूज करते हैं वही उदर रोगों में ही, आद्यमान वगैरह जहाँ पे भी है, अजीर्ण है। तो खुद भी, बल्कि जब भी कभी ऐसा लगता है कुछ हैवी खाया है घर पे, मैं हो गया मेरा बेटा, तो मैं 2 गोली लशुनादि वटी और चित्रकादि वटी तो हम ले लेते हैं, तो बड़ा अच्छे से सारा डाइजेशन हो जाता है, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए। तो उसको प्रोफिलैक्टिक उस तरह से भी बहुत यूज करती हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छा है इसका प्रभाव आद्यमान रिलेटेड, या जहाँ पे अगर कोई वातज किसी डिजीज में आया है, कोई छोर देने को नहीं है, तो लहसुन आदि वटी देने से कुछ ना कुछ उसका आता है रिजल्ट, वातज उसको शमन करने में। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? जागीर सिंह जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी आपने यूज किया है क्या? वैद्य जितेंद्र जेटली जी बोलिए आप लोग। हाँ प्रणाम सर। बोलिए। यूज किया सर।
काफी अच्छा होता है सर। जैसा क्या सर ने क्या बोला ना कि बात व्याधियों में काफी अच्छा काम कर, जैसे संधिवात में जितना अग्निमांद होता है सर ना, सब में यूज करता हूँ सर, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और क्या कहते हैं सर कि अभी एक पेशेंट को था, उसका मोशन ही नहीं हो रहा था काफी ना, तो उसको अभियारिस्ट के साथ मैंने लहसुनात ही बस दिया और काफी अच्छा दूसरे दिन से उसको रिजल्ट आया। दीपन पाचन करके उसने बहुत अच्छा काम किया। जो भी नए प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहते हैं, वो दीपन पाचन अनुलोमन के लिए इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जी। और सर जो आपने कहा ना जैन बौद्ध, उनको मतलब तो वो प्रॉब्लम होती है सर कई बार, लेकिन कई जगहों पे ना सर हमें देना पड़ता है। आपके इस्कॉन वालों को भी देने में थोड़ा हाँ मैं करता हूँ सर, लेकिन कई जगहों पे सर ना, अब जहाँ पे सर ज्यादा वायु का हुआ है ना, वहाँ पे तो देना ही पड़ता है सर। हाँ ठीक है सर। क्योंकि लहसुनात का बहुत ही अच्छा, मतलब रासना, जैसे अपने रासना सब तक देते हैं, रासना का बहुत अच्छा ही रिजल्ट है सर। हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, मनीषा मैम, कुछ बताना चाहेंगे? आप लोगों ने लहसुन आदिवटी यूज किया है, नाम सुना है लहसुन आदिवटी का? मनीषा मैम, जी सर, प्रणाम सर, यूज करती हूँ सर मैं। क्या रिजल्ट आता है बताइए? उनको ग्रहणी दृष्टि वालों को भी, वात प्रकोप वालों को ज्यादा यूज करती हूँ मैं। ठीक है, और अंजना मैम आम का पाचन, सुनिएगा। दीपन पाचन, आम पाचन, दीपन पाचन के लिए प्रयोग करती हूँ, वात शमन के लिए करती हूँ उसमें। और ये जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा है पेशेंट का, हार्ट वालों को भी उपयोग करवाती हूँ मैं, चलाती हूँ सर। आप लोग कभी भी अंजना मैम, कामिनी धीमान मैम, उनसे पूछेगा, जो बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं ना, तो ओवुलेशन अच्छा से होने लगता है, मतलब अपान वायु को ये अनुलोमित जी रखता है, सर, तो ओवुलेशन के लिए आप लोग इसका जी जी, यूज वायु वायु जी सर, मैं बता रही हूँ, थोड़ा पेशेंट है, बैठी हूँ मैं इधर। ठीक है, आप देखिए। कविता मैम कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर राम जी, डॉक्टर हाँ कविता जी, नमस्ते आप सर, पूछिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बोलिए। हाँ सर, ये जो लहसुन आदि बटी सर हमारे यहाँ आती है सर, मतलब हम ये देते हैं पेशेंट को, और जी। एमपी में सर आती है, गवर्नमेंट सप्लाई में भी अवेलेबल है। लहसुन आदि बटी के नाम से भी कभी कभी आ जाती है, कभी कभी लहसुन आदि बटी के नाम से भी। तो जी। मतलब सर वही दीपन पाचन की समस्या जो होती है, आम पाचन संबंधी विकारों में, इसको पाचन संबंधी जितने विकार होते हैं उसमें सर अपन देते हैं, इसमें इसको देते हैं दवाइयाँ। ये वाली टैबलेट आती है सर, गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, तो अपन देते हैं सर। जी, बहुत अच्छा अच्छा है सर बताया। इसका। जी सर, हाँ हाँ रिजल्ट अच्छा है सर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आरती मैम। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी सर, पीसीओडी में सर आप बता रहे थे कि इसका रसोन आदि, ये ओवुलेशन हाँ इंडक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये वाली टैबलेट। 100%। आप अंजना मैम से पूछिए, कामिनी मैम से पूछिए, सब जी जी गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। जी जी, तो इनफर्टिलिटी में भी दे सकते हैं ना सर, जो जिनको मतलब 100% ओवुलेशन देना ना हो रहा। चाहिए, देना जी चाहिए। सर। वहां पे अपान जी दृष्टि रहती है ना, सब अच्छा जी फायदा सर। होता है। जी 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 ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आप बताइए। विनीता मैम, आप लोगों ने यूज किया है तो बताइए। अर्शिया मैम, कुछ बताना चाहती हैं आप? सर मैंने ऐसे कार्डियोलॉजी के एक लेक्चर में सुना था कि जैसे जिनके एस्पिरिन वगैरह चल रही हो, जो अर्शिया मैम का स्टैटिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा ओके नेटवर्क अभी आ रही है, बोलिए। सर, मैंने एक आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी लेक्चर में ऐसा सुना था कि जिनकी एस्पिरिन चल रही हो, जो ऐसे जिनकी खून पतला करने की दवाई चल रही हो, स्टैटिन चल रही हो, तो उनको लहसुन नहीं देना चाहिए और लहसुन आदि बटी भी नहीं देना चाहिए। वो सर ने ऐसे बताया था, तो उल्टा उससे खून पतला ना हो गया और गाढ़ा होने लग जाता है। पता अच्छा हाँ, मेरे लिए भी न्यू था ये, बट ऐसा वो बोल रहे थे। ठीक है, मुझे ऐसे तो मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो देता हूँ तो मेरे पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दीपन पाचन हम लोग जो भी करते हैं, वो दीपन पाचन अनुलोमन इस हिसाब से करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है। हम्म
पता नहीं वो सर मैम ऐसा लॉन्ग मैम टर्म उन्होंने क्या कहा भी कि होता इससे तो प्रॉब्लम आता शायद, ऐसे शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता होगा। मे बी लॉन्ग टर्म नहीं में होगा, मैम उन्होंने क्या क्योंकि बल्कि कहा मैम, हाँ क्या मैम? उन्होंने क्या कहा इससे मतलब प्लॉट मतलब गाढ़ा हो जाता है कि ये मुझे हाँ वो सर बोले सर थे कि हाँ, ये है कि भाई जैसे या फिर कि ऐसे, इससे मे बी उसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ ओवर हो सकता है ऐसे, थिनिंग हाँ की हो वजह जाएगी, से। हाँ शायद ऐसा होगा, हाँ। मतलब तो वो नहीं मेरे को लगता कि गाढ़ा हो जाता है कि उसका हाँ इफेक्ट ओवर हो जाएगा तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है। हाँ मे बी ऐसा होगा, तो लेकिन ऐसे वो, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लहसुन जी अच्छा है, दीपन पाचन करता है। कोलेस्ट्रॉल हाँ के लिए तो हम लहसुन खाने को बोलते हैं। हाँ, और मोस्टली सब कोलेस्ट्रॉल और मतलब हार्ट पेशेंट उनके तो एस्पिरिन चलती ही है, तो उनको तो हम लहसुन बोलते हैं, बट वैसे बोल रहे थे कि लहसुन और लहसुन आदि बटी नहीं यूज करनी चाहिए, लहसुन का यूज नहीं करना चाहिए जिनको ऑलरेडी एस्पिरिन वगैरह चल रहा हो। पता नहीं। वो ऐसा बोल रहा होगा कि वो और रक्त मैम पित्त जैसी व्याधियां है। डेली हम्म लहसुन तो चलता ही है सब्जियों में वगैरह, ऐसा मतलब। हाँ तो हाँ क्या कोई कॉम्प्लिकेशन अब तक नहीं आई? क्योंकि मैंने फैमिली में बहुत पेशेंट देखे कि उनको एस्पिरिन चल रही है, लेकिन हम्म ऐसा लहसुन बंद किया ऐसा नहीं हुआ। सब्जी में चल रहा है, दाल में चल रहा है, सब में लहसुन है ही मैम, हमारे घर में तो रहता ही है। हाँ वो पता नहीं सर बोले ऐसा, शायद मतलब हम अगर अलग से देते जैसे लहसुन आदि बटी या फिर अलग से वो लहसुन का कुछ शिरपा क्या ऐसा कुछ दे तो शायद उसमें ज्यादा ना हो जाए करके ऐसा कुछ होगा। हम क्या एक रत्ती या दो रत्ती तो दे रहे हैं, वन बीडी, वन बीडी, तो क्या तकलीफ होगा? कुछ नहीं होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ये बस ये बताया कि जिनको उष्णता सहन नहीं होती है, जिनके मुंह में छाले आते हैं, उनको नहीं देना है, बाकी लोग को तो दिया जा सकता है हम्म अनुपान बदल के। ठीक है। और किसी ने यूज किया है तो बताइए, नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं, आप लोग यूज करिएगा तो बताइएगा। तो ठीक है। पित्त तो प्रकृति के पेशेंट में से लूज मोशन वगैरह भी हो सकता है क्या इससे? इससे ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जिनके बॉडी में हीट है बहुत ज्यादा, उनको लहसुन जिनको सूट नहीं करता उनको नहीं देना है। पित्त प्रकृति वालों को चलता है ना, अगर अजीर्ण है उनको तो, पित्त प्रकृति वालों को। ओके ओके सर। हमें अवस्था देखनी है और अनुपान बदल के तक्र के साथ दीजिए या गुलकंद के साथ दीजिए, आंवले के मुरब्बा के साथ दीजिए, तो फिर चलता है ना। ओके सर। ठीक है। थैंक यू मैम। और मैम शुंठी है ना इसमें, ग्राही। हाँ, और लूज मोशन वाता जाती सार के लिए यूजफुल है ना, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग जुड़े। अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे हम लोग फिर मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा के लिए, और डॉक्टर आदित्य सर का जो अधूरा रह गया था कल का, वो आज पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर हम मिलेंगे 8:15 में। थैंक यू।